नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर अब सिर्फ बिजली का मीटर नहीं बल्कि सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक तरफ कांग्रेस का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगते ही बिजली के बिल आसमान छूने लगे हैं, आम उपभोक्ता परेशान है और सरकार को पुराने मीटर वापस लगाने चाहिए। तो दूसरी ओर सरकार कह रही है कि स्मार्ट मीटर नहीं बल्कि बिजली के उपकरणों का ज्यादा इस्तेमाल बिल बढ़ने की वजह है। सरकार अब रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर के आंकड़े सामने रखकर दावा कर रही है कि स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं की बिजली खपत जुलाई में घट गई है। यानी विपक्ष का आरोप तथ्यों पर टिकता नहीं है। ऐसे में सवाल कई हैं, क्या स्मार्ट मीटर सचमुच बिजली बिल बढ़ा रहा है या फिर इसे लेकर लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है? क्या सरकार के आंकड़े जनता की चिंता दूर कर पाएंगे या फिर विपक्ष के आरोपों में दम है? इन सब पर करेंगे चर्चा। पहले रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर को लेकर सियासी बहस लगातार तेज होती जा रही है। विपक्ष जहां स्मार्ट मीटर को बढ़े हुए बिजली दामों की वजह बता रहा है, वहीं सरकार अब अपने दावे के समर्थन में आंकड़े सामने लेकर आई है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर के स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं की बिजली खपत का तुलनात्मक अध्ययन जारी किया है। सरकार के मुताबिक मई, जून और जुलाई 2026 के आंकड़ों में जुलाई महीने के दौरान बिजली खपत में उल्लेखनीय कमी दर्ज हुई है। रायपुर में 3,11,000 से अधिक घरेलू स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं की बिजली खपत जून के मुकाबले जुलाई में करीब 28% कम रही। सरकार का दावा है कि ये आंकड़े साफ बताते हैं कि स्मार्ट मीटर लगने से अपने आप बिजली खपत या बिजली बिल नहीं बढ़ता। सरकार का दावा सिर्फ रायपुर तक सीमित नहीं है। 400 मीटर से अधिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं के आंकड़े में भी जुलाई महीने में करीब 44% की कमी दर्ज होने की बात कही गई है। वहीं दुर्ग में स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं की बिजली खपत जून की तुलना में जुलाई में करीब 53% कम बताई गई है। सरकार का कहना है कि ये आंकड़े साफ संकेत देते हैं कि बिजली बिल बढ़ने की वजह सिर्फ स्मार्ट मीटर नहीं हो सकता। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद आम उपभोक्ताओं के बिजली बिल बढ़े हैं। उनका आरोप है कि सरकार जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रही है और पुराने मीटर फिर से लगाए जाने चाहिए। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष तथ्यों के बजाय भावनात्मक तरीके से भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। अभी मुझे एक बिल दिखाया गया, 826 यूनिट आया है, लेकिन बिजली बिल 16,000। 800 यूनिट में घरेलू उपभोक्ता का 16,000 बिजली बिल कैसे हो सकता है? मतलब 20 रुपये यूनिट हो गया। इस प्रदेश में यूनिट 6 रुपये ज्यादा नहीं है, लेकिन 20,000 से अधिक बिजली की बिल आया है 16,000 से, मतलब 20 रुपया यूनिट। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो केवल भ्रम फैलाकर जनता के बीच भावनात्मक रूप से खेल कर रही है, ये उचित नहीं है। स्मार्ट मीटर को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी जंग अब आरोपों से बढ़कर आंकड़ों बनाम अनुभव की बहस में बदल गई है। एक तरफ सरकार तुलनात्मक आंकड़ों और तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर स्मार्ट मीटर को पारदर्शी व्यवस्था बता रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष बढ़े हुए बिजली बिलों का हवाला देकर इसे आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ बता रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार के आंकड़े जनता की आशंकाओं को दूर कर पाएंगे या फिर स्मार्ट मीटर का मुद्दा आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो स्मार्ट मीटर को लेकर इस वक्त चर्चाओं का दौर भी तेज हो गया, प्रदर्शन तक हो रहे हैं। इन सबको लेकर चर्चा भी करेंगे और विस्तार से समझेंगे कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है और इससे निकलेगा क्या। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। संतोष दास बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट हैं, स्वागत है आपका। अजय गंगवानी कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत। और साथ में मौजूद है उचित शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और शुरुआत संतोष जी आप ही के साथ होगी। स्मार्ट मीटर को लेकर देखिए क्या हो रहा है। मैतारी बंधन योजना आपने चालू की थी, उनने नाम दे दिया मैतारी बंधन वसूली मीटर। एक तरफ पैसा देते हैं, दूसरी तरफ से पैसा ले लेते हैं। इस तरीके का कुछ प्रयोग किया जा रहा है क्या? पहले तो ये क्लियर करना। और दूसरी चीज जो आपको बताना बहुत जरूरी है कि आखिर बिजली चोरी कैसे रोकेंगे स्मार्ट मीटर से। रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है, बिल्कुल सही बात है,
ऐप बनाए गए हैं, उसके जरिए देख सकते हैं कितनी खपत हो रही है। लेकिन बिजली चोरी कैसे रोकेंगे? क्योंकि बिजली चोरी तो बिजली चोर कर रहे हैं, वो स्मार्ट मीटर से लेना देना नहीं है। जो मीटर में बिल आ रहा है वो मीटर के जरिए बिल देता था इंसान। स्मार्ट मीटर से मॉनिटरिंग और सख्त हो रही है, रियल टाइम में दिख रही है कि कैसे खपत हो रही है। लेकिन बिजली चोरी थोड़ी रुकेगी। स्वराज एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को नमस्कार है और मेरे सभी साथी पैनलिस्ट भाइयों को भी नमस्कार है। देखिए, कांग्रेस इस स्मार्ट मीटर के मामले में केवल और केवल भ्रम फैलाने का काम कर रही है। आपने देखा होगा पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का एक ट्वीट आया। ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा कि एक महिला पत्रकार है चित्रा पटेल और उनका बिजली बिल 9 लाख रुपए आया है, 9,03,816 रुपए है। जबकि बाद में जब फैक्ट चेक किया गया तो ये पता चला कि वो केवल 9,000 रुपए और 38 रुपए 16 पैसे का बिल था। तो ये भ्रम फैलाने का काम पहले दिन से कांग्रेस कर रही है और भूपेश बघेल तो लगातार कि जो स्मार्ट मीटर है इससे बिजली बिल ज्यादा आ रही है और नुकसान हो रहा है उपभोक्ताओं का। देखिए, स्मार्ट मीटर इसलिए लगाया जाता है ताकि स्मार्ट मीटर से आम उपभोक्ताओं को फायदा हो। और उपभोक्ताओं को फायदा ऐसे है कि यदि वो मीटर लगता है तो आपको पता होता है कि आपके घर में कंजप्शन कितना है। और जब आपको मालूम होगा कि बिजली का कंजप्शन इतना है और आप उसको बिजली ऐप के माध्यम से चेक कर सकते हैं और प्रतिदिन चेक कर सकते हैं कि आज कंजप्शन कितना हुआ, कल कितना हुआ, और उस हिसाब से यदि आपका बिल आता है तो ये तो उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद हुआ। आप इसको ऐसा क्यों कहते हैं कि ये स्मार्ट मीटर जो है पब्लिक के लिए फायदेमंद नहीं है? तो ये भ्रम फैलाना कांग्रेस पहले तो बंद करे। और दूसरी बात, आपने जो बिजली चोरी की बात कही, बिजली चोरी देखिए ये एक अलग विषय है। स्मार्ट मीटर तो चलिए उपभोक्ताओं के लिए, आपके नेता तो ये कारण बताते हैं ना बिजली चोरी रुकेगी। मनोहर लाल खट्टर खुद संसद में बोलते हैं कि बिजली चोरी स्मार्ट मीटर से रुकेगी। कैसे रुकेगी? वो सबसे महत्वपूर्ण है। जो बिल दे रहा है उसी को बिल मिलेगा और उसी का बिल आगे आके बढ़ेगा या घटेगा। जो बिल दे रहा है, जो बिल देता ही नहीं है, जिसका मीटर नहीं है, वो तो बिजली चोरी कर रहा है। बिजली चोरी पर आज भी सरकारें काबू नहीं पा रही है। सिर्फ एक स्टेट का मुद्दा नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर तार डाल के आज भी जहां बिजली ली जा रही है, तो चोरी करने वाले चोरी कर रहे हैं और बोझ आम आदमी पर पड़ रहा है। ये चीज में सुधार थोड़ी हो रहा है। लेकिन बोलते हैं मनोहर लाल खट्टर की बिजली चोरी रुक जाएगी स्मार्ट मीटर से। देखिए, बिजली चोरी पूरी तरीके से रुकने के लिए जो पाइप बिजली की लाइन है वो आपको अंडरग्राउंड सिस्टम में डालना पड़ेगा। और अभी भी जो लाइनें बिछी हुई हैं, आने वाले समय में वो अंडरग्राउंड लाइन ही जाने वाली है। तो आने वाले समय में देखिए बिजली चोरी तो 0% हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से जो नई लाइनें बिछ रही हैं, कहीं के तो ग्रामीण क्षेत्रों में बिछ रही हैं, वहां पर जरूर चूंकि अभी नई बिजली हमको पहुंचानी होती है कई ग्रामीण क्षेत्रों तक, और लगभग मुझे लगता है 90 से ज्यादा प्रतिशत तक बिजली लगभग पहुंच चुकी है गाँव में। तो आने वाले समय में बिजली चोरी भी रुकेगी और स्मार्ट मीटर से आम उपभोक्ताओं को लाभ भी होगा। आपने देखिए आंकड़े भी पड़े अभी जैसे रायपुर शहर में लगभग 3,11,374 घरेलू उपभोक्ताओं के वो अध्ययन किया गया। लगभग 3 महीने का मई और जून के जो बिल आए उनका अध्ययन किया गया और इस एक महीने में अध्ययन के दौरान लगभग 10.85 करोड़ यूनिट दर्ज की गई। चलिए ठीक है, बिल्कुल ये आंकड़े जरूर बिजली विभाग ने जारी भी किए और भी कम होने वाली है। जरूर तो लगभग 23%, रायपुर में, दुर्ग में 53% और बिलासपुर में लगभग 43% की कमी पाई गई। तो चलिए एक तरह से कोशिश की गई है कि मई जून में जो अप्लायंसेज ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे उसके जुलाई में बिजली के जो बिल है वो घट गए हैं। मई जून में एक तरफ भीषण गर्मी भी थी, ज्यादा बिजली का उपयोग होता है, संसाधन ज्यादा बिजली का जो उपकरण इस्तेमाल करते हैं उनके कारण बिजली खपत बढ़ जाती है, ये कहा जाता है और साफ तर्क है, इसको नकार नहीं सकते। लेकिन अब कैसे फर्क होगा और विरोध क्यों किया जा रहा है कांग्रेस से भी समझना बहुत जरूरी है। अजय गंगवानी जी, कांग्रेस क्या दोहरे मापदंड अपना रही है क्या स्मार्ट मीटर को लेकर? क्योंकि अलग अलग राज्यों में आपके आंकड़े निकालेंगे, हिमाचल प्रदेश में हो, कर्नाटक में हो, तेलंगाना में हो, यहां धड़ाधड़ स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। आपकी शासित राज्य ही है, ये स्कीम केंद्र सरकार लाई है लेकिन राज्य में आप हैं, विरोध कर सकते थे लेकिन दिख नहीं रहा है। यहां तक कि हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने तो नियम जारी कर दिया है कि यदि बिजली बिल और खास वो स्मार्ट मीटर में रुकावट डालते हैं तो कार्रवाई होगी, ये कहा जा रहा है। फिर छत्तीसगढ़ में विरोध किस बात का? क्या सिर्फ राजनीति है? एक दो प्रश्न जोड़ना तो जोड़ लीजिए, मेरा निवेदन है। जोड़ूंगा, बीच में जोड़ूंगा मैं और आप बोलना शुरू कीजिए जरूर। महत्वपूर्ण बात है। दोनों क्षेत्र है तो भारतीय जनता पार्टी का, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। हाँ। उत्तर प्रदेश की जनता ने खोलकर विरोध किया,
बहुत सारे स्मार्ट मीटर निकाल के दिल्ली विभाग के दफ्तरों में फेड के आए और वहां की योगी मंत्रिमंडल ने अपने मंत्रिमंडल में पैसा लेके स्मार्ट मीटर को हटाने का प्रयास किया, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी यहाँ भाजपा के प्रवक्ता मित्र संतोष जी बैठे हैं, वो सब कुछ चंगा सी की बात कर रहे हैं। सब कुछ चंगा सी तो उत्तर प्रदेश में क्यों विरोध हो रहा है? राजस्थान में आपकी सरकार है, वहां पे भी लगातार जनता इस बात का विरोध कर रही है। इन दोनों राज्यों के अलावा बहुत सारे ऐसे भाजपा शासित राज्य हैं जो लगातार स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से आपके चैनल पर ऐलान करना चाह रहा हूँ, स्मार्ट मीटर स्मार्ट डकैती का आधुनिक तरीका है। अगर यहाँ की जनता इस बात को स्वीकार नहीं कर रही है तो आप अड़ियल रवैया क्यों अपना रहे हैं? इस प्रकार की जिद क्यों अपनाई जा रही है? छत्तीसगढ़ के रायपुर की बात करूं, 50,000 से अधिक लोगों ने आवेदन दिया बिजली विभाग में कि हमको स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए, इसको निकाल के सामान्य मीटर लगाया जाए। जबकि स्पष्ट रूप से बिजली विभाग के अधिनियम 47(5) में उल्लेख है कि स्मार्ट मीटर जरूरी नहीं है, ये अपूर्व ऐच्छिक है। मैं लगाना चाहूं या ना चाहूं ये मेरी शिक्षा पर निर्भर करता है, परंतु जब 50,000 लोग आवेदन दे रहे हैं तो आप इसको हटाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि स्पष्ट रूप से दिखता है कि अडानी की कंपनी का स्मार्ट मीटर लगा के आप डकैती का दुष्प्रयोग कर रहे हैं। और लगातार दिखता है, जो मीडिया के माध्यम से जानकारी आ रही है कि बिजली वाला जो आईपीओ लाने की तैयारी कर रहा है, और दिल्ली की सबसे बड़ी कंपनी कौन है? अडानी की कंपनी। लेकिन आप छत्तीसगढ़ में विरोध कर रहे हैं इस चीज का, हम देख रहे हैं लगातार दूसरे कांग्रेस शासित राज्यों में वहां विरोध दिख नहीं रहा है, आमजन विरोध कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, मध्य प्रदेश में भी खूब विरोध हो रहा है, आमजन विरोध कर रहा है। कांग्रेस के विरोध का कारण समझ आना चाहिए, तो फिर उदाहरण बनना चाहिए कांग्रेस शासित राज्यों में। क्या छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस लाई थी स्मार्ट मीटर की? इसकी प्रक्रिया शुरू हुई थी, एक टाइमलाइन है उसका जिक्र मैं यहां कर देता हूं। बताया जा रहा है कि 20 जुलाई 2021 को रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम जो चल रही है अभी केंद्र सरकार की, उसके तहत पूरे देश में स्मार्ट मीटर की योजना शुरू हुई और छत्तीसगढ़ में इस परियोजना का डीपीआर 13 जुलाई 2022 को मंजूर हुआ। 22 सितंबर 2022 को टेंडर जारी हुए। जून 2023 में कांग्रेस सरकार के दौरान अंबिकापुर, बिलासपुर, रायगढ़ और रायपुर क्षेत्र के लिए कंपनियों का चयन किया गया। अक्टूबर 2023 में दुर्ग, राजनांदगांव और जगदलपुर क्षेत्र के लिए एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। तो कार्य तो आप भी कर रहे थे स्मार्ट मीटर को लेकर, फिर अब विरोध किया जा रहा है। दूसरे राज्यों में विरोध दिख नहीं रहा है जहां कांग्रेस शासित है, तो आमजन विरोध कर रहा है। बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही बात है, विरोध देख रहे हैं। कांग्रेस के विरोध का कारण स्पष्ट होना चाहिए उदाहरण के साथ कि हां हमारे शासित राज्यों में भी विरोध है, सरकार विरोध कर रही है। प्रेशर डाल के लगाया जा रहा है कांग्रेस शासित राज्यों में, और छत्तीसगढ़ में भी जो टाइमलाइन बता रही है कि कांग्रेस जरूर लेकर आई है। जी मुझे ना समय देख रहा था मैं, आपने 4.5 मिनट भाजपा के प्रवक्ता को दिए। नहीं आप लीजिए, एक समय लीजिए। मेरा सवाल जो मैंने कहा था बीच में सवाल लगेगा तो पूछूंगा। मैं तो हर बार देख रहा हूँ डिबेट में, आप चाहते हैं कि भाजपा को मौका मिले और कांग्रेस आरोप लगाते हैं, बिल्कुल सही बात है, आरोप हास्यास्पद है, लेकिन मेरे को जवाब चाहिए था स्मार्ट मीटर को लेकर। विरोध कांग्रेस का है तो दिखना चाहिए। देखो सही मेरी बात कंप्लीट होने दी हर बार। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। और आपकी आदत बन चुकी, जो भी दर्शक देख रहे हैं ना वो जरूर इस बात को अंडरलाइन करें। देखिए मैं मुद्दे पे बात करूं, कांग्रेस पार्टी विरोध क्यों कर रही है? कायद सरकार 2.5 साल से है। भारतीय जनता पार्टी की शायद सरकार ने पिछली वृद्धि के 6.23% और कुल मिला के 2.5 साल में जो वृद्धि की 31.23%। पूरे देश में सबसे बड़ा बिजली उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़, पानी यहाँ की, कोयला यहाँ का, 4 राज्यों में सरप्लस बिजली राज्य यहाँ सप्लाई करता है, और यहाँ पे सबसे महंगी बिजली छत्तीसगढ़ के आम उपभोक्ता को दी जा रही है। और स्पष्ट रूप से मैंने अंडरलाइन किया कि उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में आपकी सरकार, वहां विरोध होता है। बिल्कुल होता है, मैं कह रहा हूं ना, लेकिन मेरा जवाब नहीं मिल रहा है। आप अपनी बात कह रहे हैं, बिजली महंगी हुई है वो भी एक सवाल है। स्मार्ट मीटर को क्या कांग्रेस लेकर आई है? क्या ये आप मानते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर शुरुआत की थी? देखिए ये कितना झूठ और भ्रम फैलाने का प्रयास करें सीएम जी, हमने लागू किया क्या? कौन कौन से कांग्रेस शासित राज्य में आ गया? आप तो मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ राज्य हिमाचल में आ चुका है, तेलंगाना में आ चुका है, कर्नाटक में आ चुका है। भाजपा के प्रवक्ता को बोलिए शांत बैठ जाए, आप अकेले काफी है। अरे नहीं, आप सवाल से चिढ़ रहे हैं। अजय गगमानी जी से कहा जाता है, मैं सवाल कुछ और कह रहा हूँ, आप अपने मन का जवाब देना चाह रहे हैं। ठीक है, आप बोल लीजिए, 1 मिनट और बोल दीजिए। भाजपा के एंकर को देख लीजिए, भाजपा के एंकर को देख लीजिए। देखिए आरोप लगाना बहुत आसान है, मैं यहाँ पूरे कागजों के साथ बोल रहा हूँ। आपको आरोप लगाना लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जनता वैसे ही भ्रमित है, आप और भ्रमित कर दीजिए। मेरा सवाल क्या है? विरोध है तो दिखना चाहिए। कांग्रेस शासित राज्यों में मना कीजिए आप, तो हम यहाँ इसका जिक्र करेंगे। देखिए मैं आज सही में परेशान है स्मार्ट मीटर से लोग, मैं बोल रहा हूँ परेशान है, लेकिन आप उसका विरोध वाजिब होना चाहिए। वाजिब नहीं लग रहा आपको? वाजिब लग नहीं रहा ना। आपके शासित राज्यों में वहां विरोध हो तो मैं कहूं कि हाँ सरकारों ने आने नहीं दिया स्मार्ट मीटर को, प्रदेश में घुसने नहीं दिया है, वाकई घुसने दिया है, और छत्तीसगढ़ में वही इतिहास दिख रहा है। मैं शांत हो जाता हूं, आप कंप्लीट कर लीजिए। मेरा हो चुका है कंप्लीट, आपका जवाब कहीं और जाता तो मुझे आपको लाना पड़ता मुद्दे पर।
आप बिजली महंगी का जिक्र कर रहे हैं, बिजली जरूर महंगी हुई है, वो भी एक सवाल है। मैं लौटता हूं आपके पास। उचित जी बताइए, छत्तीसगढ़ के अंदर स्मार्ट मीटर का विरोध कांग्रेस कर रही है। विरोध करना विपक्षी दल का काम है, जरूर किया जा रहा है, लेकिन क्या ये विरोध वाजिब है? मैं आता हूं आपके पास, आ रहा हूं। अजय जी आपने जवाब ही नहीं दिया, आप बोल रहे मेरे को बोलने दीजिए, मैं उचित जी से जवाब लेके आता हूं आपके पास। दुष्प्रयास कर रहे हैं चैनल पे, तो ऐसे डिबेट नहीं चलेगी स्वराज न्यूज़ पे। अरे नहीं ना, आप ना बताइए अजय गंगवानी जी, कोई दुष्प्रचार नहीं हो रहा है, मेरे पास आंकड़े हैं। उचित शर्मा जी और क्लियर कर देंगे ना, वरिष्ठ पत्रकार ने बता देते हैं क्या कुछ सही है क्या गलत है। उचित जी स्मार्ट मीटर को लेकर क्या कुछ है? महंगा है, बिल्कुल जरूर है, कहा जा रहा है बिजली बिल बढ़ के आ रहे हैं, आम जनता का विरोध है, सड़कों पर दिख रहा है। मैं जानना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ के अंदर क्या। मैं बोलता हूँ संयम जी, हकीकत ये है कि देखिए बिजली स्मार्ट मीटर एक अलग इशू है, बिजली बिल बड़ा एक अलग इशू है, दोनों को आप एक साथ ना मिलाएं। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले हमारे बिजली बिल कम क्यों आते थे, उसका बड़ा कारण था सरकार इस पर रियायत दे रही थी, बात सच है। ऊपर सरकार को बिजली बिल हाफ और ऋण माफ, ये जो बड़ी योजना थी इसके कारण वो आए थे, तो बिजली बिल हाफ था, 400 यूनिट तक हमको आपको सबको फ्री था, इसमें सारे जनमानस को था जी। आप पहला चीज, अभी वो जनमानस को केवल 100 यूनिट तक है। हम लोग के सारे के बिल, आपके हमारे गंगवानी जी, दास साहब, सबके बिल 400 के ऊपर आते हैं, तो वो बेनिफिट हमको मिल नहीं रहा है। बिजली बिल हमको महंगा लग रहा है, एक बड़ा कारण ये है। दूसरा, ये बात भी सत्य है कि कांग्रेस के कार्यकाल में ये निर्णय हुआ, चाहते थे उस समय भी वो सरकार विरोध कर सकती थी, विधानसभा में कर सकते थे, लेकिन भाजपा ने भी विरोध नहीं किया था, और भाजपा ने भी इसका विरोध नहीं किया था जब विपक्ष में थे वो। तो अगर भाजपा चाहती कि बहुत अच्छी चीज है तो वो भी विरोध कर ले, या गलत चीज है तो वो भी विरोध करे। लेकिन भाजपा को तो केंद्र की योजना है उचित जी, वो क्यों ही विरोध करेंगे अब? हाँ, वो तो एग्री थे, लेकिन हाँ, सवाल यही, मैं बहुत बड़ी चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये तैयारी चल रही है। संयम जी बहुत इसको संयमता से सुनिए, ये बड़ा डिस्क्लोज है इस डिस्कोर्स में, ये पूरी की पूरी हमारी प्लानिंग है प्राइवेट कंपनी को देने की आने वाले समय। महोदय, जो हमारे देश को चला रहे हैं, जो हमारे बड़े इंडस्ट्रीज हैं, उनके 4 पावर प्लांट छत्तीसगढ़ में हो चुके हैं, ठीक है। खदान उनकी खुद की कोयले की हो चुकी है, गवर्नमेंट से वो ले चुके हैं, मीटर इनके लग चुके हैं, सरकार इनकी ही है। तो आने वाले समय में इशारा क्या है कि किस तरफ हम जा रहे हैं, आपको और हम सभी समझ गए कि इशारा उनको, ये पूरा का पूरा चीज है, एक दिन उनको हम देने की तैयारी में। सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ स्टेट अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ा क्यों रहा है और बढ़ क्यों रहा है, उस पर हम बात करें और चर्चा करें। तो छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो है वो अब लिमिटेड कंपनी में लिस्टिंग कंपनी होने जा रही है, उसने अपना काफी लॉस बुक किया है, तो उनके ओवरहेड्स बहुत है। अभी एक हमारी रिपोर्ट से स्वयं हमने उसको डिस्कस की, ओवरहेड्स इनके बहुत बड़े हुए हैं। ये जिन चीजें, ये जिस कोयला ट्रांसपोर्ट का जो बिजली पैदा होती है, तो कोयला हमको चाहिए रॉ मटेरियल है, तो कोयला ट्रांसपोर्ट जिसका भुगतान छत्तीसगढ़ स्टेट करती है, उसका 150 करोड़ रुपए ज्यादा एक्सेस पेमेंट कर रहे थे केवल अडानी के कहने से। मैं बहुत स्पष्ट हूं, जिसको हमने रिपोर्ट निकाली जुलाई 2025 में हमने रिपोर्ट निकाली, उसके बाद नया टेंडर हुआ, क्लोज हुआ, 150 रुपए सीएसई के बचे। तो ये ओवरहेड्स इनके बहुत है। मैं कहूं कि लूट मची हुई, मिसमैनेजमेंट बहुत है, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी मिसमैनेजमेंट बहुत है। तीसरा, इंफीरियर क्वालिटी के खरीदी, जितने भी ट्रांसफार्मर वायर, इंफीरियर क्वालिटी। मैं कारण गिना रहा हूं क्यों बिजली के बिल दाम बढ़ रहा है। बिल्कुल जल्दी कीजिएगा, माफी चाहूंगा, आप जल्दी बता दीजिएगा, समय मेरे पास ग्राउंड और मेरे को सबको लेना है। जी बोलिए। सब नहीं, आप अगर सुनिए ना, अगर कोई चीज मैं स्पष्ट तौर पर बता रहा हूँ, जिस चीज पे चर्चा कर रहे हैं वो बहुत जल्दी में अगर उसको समझाऊं तो ये चीज है, एक बहुत बड़ा कारण है, वसूली सरकार से भी कर नहीं पा रही है। हाँ, आपने लाइन लॉस जो है वो काफी है, इसलिए बिजली के बिल बढ़ रहे हैं। इसकी नो डाउट कि बिजली के मीटर से जो विरोध होना चाहिए, बिजली के मीटर के दाम, एक्चुअली मीटर के कारण रेट नहीं बढ़ रहे हैं, बिजली के दाम बढ़े इसकी ज्यादा बिजली बिल आ रहा है। शायद मैं समझा सका। बिल्कुल जी, चलिए मुझे समझ दीजिए, बात कंप्लीट कर लेता हूं। अजय जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, एक जवाब ले लेता हूँ संतोष जी से, फिर आपके पास आ रहा हूँ। संतोष जी बात बताइए। बोले कहाँ दिया संयम जी? चलिए आप बोलिए, बताइए, जवाब दीजिएगा। देखिए, क्या पत्रकार उचित शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात एमएलएन की। हाँ। कांग्रेस की भूपेश सरकार ने 400 यूनिट बिजली बिल हाफ योजना चलाई, 65 लाख उपभोक्ताओं को 3240 करोड़ रुपए का सीधा फायदा पहुंचाया, किसानों को 5,800 रुपए बिजली मुक्त दी। हमने लगातार प्रयास किया कि जब छत्तीसगढ़ सर्वोच्च बिजली राज्य है, उसका सीधा फायदा आम उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, मीटर रीडिंग जो टेस्टिंग होती है उसमें भी एक आंकड़े स्पष्ट रूप से आए कि स्मार्ट मीटर और आम मीटर की रीडिंग में स्पष्ट फर्क दिखता है। ये सीधा फायदा
जो महत्वपूर्ण बात मैं कर दूं, उसकी उचित शर्मा जी की बात को आगे बढ़ाऊं, जो पूरे देश में दिल्ली कंपनियों को जो सरकारी कोयला वो 4,000 से 5,000 रुपए प्रति टन मिलता है। आज जबरदस्ती अडानी की कंपनी से जो 13,000 से 16,000 प्रति टन खरीदने के लिए बाध्य किया गया, जिसको उचित शर्मा जी ने निर्णय किया, लगभग 150 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान छत्तीसगढ़ की दिल्ली कंपनी को अडानी की कंपनी को करना पड़ रहा है। ग्रीन टैक्स में आप 8 गुना वृद्धि करते हैं, पेट्रोल डीजल पर टैक्स के रूप में 45 लाख करोड़ की डकैती आम जनता की जेब से की जाती है, जिसके कारण परिवहन भाड़ा बढ़ता है। अडानी की कंपनी से कोयला मजबूरी की बात, ये सारे कारण। रेलवे का भाड़ा 40% बढ़ाया गया, डीजल पर सेंट्रल एक्साइज 3 रुपए 40 पैसे से बढ़ा के 3180 पैसे। मतलब ये 5 और 6 प्रमुख कारण है जिसका डकैती की जो तरीका है वो आम जनता की जेब में डालने की बात है। दूसरा कारण नहीं आप कर रहे हैं, बता रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट है, आप सही बता रहे हैं। बिल्कुल मैं खुद बोल रहा हूं, छत्तीसगढ़ जब कांग्रेस शासित राज्यों में स्कीम थी, बीजेपी ने खत्म की, फिर बोला कि हम नए सिरे से स्कीम ला रहे हैं। मैं लौटता हूं आपके पास। संतोष जी, क्या एक बात बताइए, बिजली महंगी हो रही वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन आज स्मार्ट मीटर को लेकर समय कम है, क्या कांग्रेस का विरोध कह सकते हैं आप राजनीतिक है? मैं खुद उसके उदाहरण बता रहा हूं। क्या आम जन का विरोध भी नहीं सुनेंगे? क्या देश के अंदर विरोध हो रहा है स्मार्ट मीटर को, नहीं चाहिए उन्हें, आप जबरदस्ती क्यों थोपने पर लगे हुए हैं? इतना एक सवाल मेरा। संयम जी, आपने अभी अभी जानकारी भी दी थोड़ी देर पहले भी, हाँ। 2021 में वो मैंने बता दिया, आप दोहराइएगा मत संतोष जी, वो मैंने टाइमलाइन भी बता दी। कांग्रेस का विरोध राजनीतिक आप कह सकते हैं, लेकिन आम जन की आवाज तो सुनना पड़ेगा ना आपको। आम जन सड़कों पर उतरा हुआ है, कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। नहीं, बिल्कुल संयम जी, मैं जवाब दे रहा हूँ। और देखिए, अभी 400 यूनिट बिजली की बात हो रही थी। 400 यूनिट बिजली जो छूट का लाभ है वो मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान योजना के तहत अभी भी मिल रहा है। और ये दूसरी योजना है, इसमें जानकारी दे रहे हैं संतोष जी, शर्मा जी, किसी को फायदा नहीं आता है, तो इसका लाभ अभी दिख नहीं रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जुलाई के महीने का जब बिल अगस्त में आएगा, तो उस बिल में आपको निश्चित रूप से इसका लाभ उस बिल के साथ जुड़ करके आएगा। अब वो बिल कम आएगा, ऐसी मैं संभावना व्यक्त कर सकता हूँ कि निश्चित रूप से ऐसा लाभ मिलेगा। दूसरी बात, अभी जो हमारे पत्रकार आदरणीय शर्मा जी ने कहा कि सारी कंपनियों को अदानी को देने की तैयारी चल रही है, मुझे लगता है ये भ्रम फैलाना बंद करें और इस तरीके का किसी भी प्रकार की कोई योजना सरकार की नहीं है। पत्रकार अगर सच बोले मेरा सवाल स्मार्ट मीटर को लेकर है, स्मार्ट मीटर पे जवाब नहीं आ रहा है। क्यों स्मार्ट मीटर जरूरी, जब देश की जनता को क्यों नहीं सुना जा रहा है, क्यों विरोध को नहीं समझा जा रहा है? स्मार्ट मीटर को लेकर एक राज्य में विरोध नहीं हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में अडानी कंपनी के साथ आपने जो डील किया है उसकी बात करिए। आप अपने प्रदेशों में जब अडानी की कंपनी को लेकर के आते हैं और बड़ी बड़ी डील करते हैं, तो उस पर बात नहीं करना चाहते। मैं आ रहा हूँ उचित जी, आप ही के पास आ रहा हूँ। मैं आप दोनों को रोकूंगा, एक आखिरी कमेंट बिल्कुल लूंगा उचित जी से, दोनों को रोकना चाहूंगा, समय समाप्त हो चुका है बिल्कुल। क्या निष्कर्ष निकलता है? उचित शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस मामले को लेकर? जी उचित जी बताइएगा। नहीं, देखिए ये चीज है, हम अगर कोई चीज अडानी को लेकर अगर कोई चीज से नहीं कर रहे तो इतना सहिष्णु आपको होना चाहिए। हम आपके कोई प्रकोष्ठ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम आपसे घृणा नहीं करते हैं, हम अडानी से घृणा नहीं करते। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हमने कोई, आपके बिजली मीटर नहीं हो गए, ईवीएम मशीन हो गई आपकी, आप बिना ईवीएम मशीन समझ लिया आप उसको। अरे बिजली मीटर है, हम लगाए ना लगाए, आप तो ऐसे फोर्स कर रहे हैं जैसे आप घर में बना रहे हैं उसको। और फिर हम कोई भी आरोप लगा रहा, तथ्यात्मक आरोप है। आपको मालूम है कितने प्लांट है उनके, कितने प्लांट वो खरीद चुके हैं? आप उसको कितना, क्या कौन से खदान को कौन से आप 1-to-1 डिबेट करने को तैयार है? आप जनता को भ्रम फैला रहे हैं, आप जनता के भी भ्रम फैला रहे हैं। आपके आरोप है आप जनता को भ्रम फैलाते हैं। आप अगर आप तीनों को रोकना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास समय समाप्त हो चुका है। बहुत माफी चाहूंगा आप तीनों से। संतोष जी बहुत शुक्रिया, अजय जी आपका बहुत धन्यवाद और उचित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी बात रखी, जनता का भ्रम दूर करने की कोशिश की खास तौर पर। तो एक तरफ स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस का विरोध जरूर आप कह सकते हैं राजनीतिक है, लेकिन सड़कों पर आम जन का विरोध है, उससे कैसे रोकेंगे? वो नहीं समझेंगे तो फिर मुद्दा और ज्वलंत हो जाएगा, समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो स्मार्ट मीटर पर सियासत अभी थमती नहीं दिख रही है। एक तरफ सरकार कह रही है कि आंकड़े सच बोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष का दावा है कि जनता का बढ़ता बिजली बिल ही सबसे बड़ा सबूत है। सवाल सिर्फ तकनीक का नहीं है, बल्कि जनता के भरोसे और उसकी जेब से भी जुड़ा है। देखना होगा कि सरकार के आंकड़े जनता की शंकाएं दूर करते हैं या विपक्ष का विरोध इस मुद्दे को और बड़ा जन आंदोलन बना देता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।